हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। दोस्तों सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, चलाते वक्त एक्सपीरियंस आपको कैसा निकाल कर दे सकती है, कौन से इवेंट के लिए प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि इवन अगर आप लोग इस बाइक को कंपटीशन की दूसरी बाइकों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइकर्स जोन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं रिव्यू आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑल न्यू 2023 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और सबसे पहले मैं आप लोगों को की बता दूं, रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ वेव की आपको मिल रही है। बाकी ये रॉयल एनफील्ड की लोगो और यहाँ पर ये जो लोगो मिल रही है ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको महसूस हो सकती है। अब दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, बात करते हैं अबाउट द वेरिएंट। वैसे देखिए दोस्तों, तीन वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा, बेस, मिड एंड टॉप। और तीनों ही मॉडल में कलर के अलावा आपको स्पेसिफिकेशन में कोई वैसा डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा। बेस मॉडल में दोस्तों ये कलर आप लोगों को मिल जाता है जिसको कंपनी काजा ब्राउन कहती है। बाकी जो कलर की एसेंस है दोस्तों, हल्की हल्की आप यहाँ पर टैंक पर अभी शायद महसूस कर पा रहे हो, लेकिन अब इसको ऑफ वाइट कलर भी कह सकते हैं। और थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को 360 व्यू भी इस कलर की मिल जाएगी। अगेन दोस्तों अगर आप लोग इसकी मिड या टॉप मॉडल में जाते हैं, वहाँ पर चार और कलर आपको देखने को मिलता है, जैसे स्लेट पॉपी ब्लू, स्लेट हिमालयन सॉल्ट, देन आप लोगों को कामेट वाइट और हानले ब्लैक, जो कि अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो टोटल और चार कलर मिल रही है ये बेस मॉडल के अलावा। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट है तो प्राइस में भी डिफरेंस है। अगर आप ये बेस मॉडल में आ रहे हैं तो 3,17,000 तक मिलेगा। अगर आप मिड मॉडल में जा रहे हैं तो 3,28,000 तक आपको देखने को मिलेगा। और टॉप मॉडल जो है वो 3,34,000 तक अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी एग्जैक्ट प्राइसेस आप लोगों ने भी स्क्रीन पर देख भी ली है। तो कलर की वजह से ये जो प्राइस में डिफरेंस है, आप लोग का क्या कहना है, क्या राय है इसके बारे में, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। और अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर की के बारे में बताऊं दोस्तों, जैसे मैं की यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, हाँ हेडलैम्प अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ की आपको बहुत तगड़ी, बहुत जोर से याद दिलाएगी, वो है सुपर मीटियोर 650 की। क्योंकि वहाँ पर भी ये जो ऑल एलईडी हेडलैम्प है काफ़ी सिमिलर टाइप की आपको वहाँ पर भी मिलती है, जहाँ पर ये रॉयल एनफील्ड की लोगो आपको देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों जैसे आप इसकी की को ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को लाइट जलती हुई दिख रही है। और जैसे ही आप लोग इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है आप इसको तभी ऑपरेट कर पाएंगे। और ये हाई बीम, लो बीम टर्न सिग्नल जो है, मतलब जो फ्लैश लाइट है वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को वो भी चीज़ यहाँ पर करके बता दूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये हाई बीम है, ये लो बीम हो गई और ये पास लाइट, ठीक है। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है तो शायद आपको समझ में ना आ रही हो दोस्तों, लेकिन अगर आप इसको रियल में देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई धूप होते हुए भी इतना ज़्यादा इसकी थ्रो है, तो रात के टाइम पे तो और ये बेहतर थ्रो आपको निकाल कर देगी ही। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हम देख सकते हैं ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी देखने में मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आपको मतलब एलईडी की देखने को मिलती है। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो अगर आप रियर में चलते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई टेल लैम्प अलग से देखने को नहीं मिल रही है। उसका काम यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है उसमें ये लाल कलर की ये जो लाइट है वो आप लोगों को जलते हुए मतलब वो काम कर देगी, ठीक है। ये जो लाल लाइट जल रही है वो एज अ टेल लैम्प काम कर रही है। और अगर आप टर्न सिग्नल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ये बीच में आप लोगों को ब्लिंक होती हुई दिख जाएगी। तो ये कुछ चीज़ कंपनी ने यहाँ पर कुछ अलग किया दोस्तों। आप लोगों का क्या कहना है अबाउट इट, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और सारी चीज़ों के बारे में अगर बताया जाए दोस्तों, तो ये बड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर ये जो वाइजर है वो मिल रही है। बाकी आप कह सकते हैं कि विंड ब्लास्ट से कितना बचाती है, आगे इसके बारे में बात करेंगे चलाते वक्त। और नंबर प्लेट लगाने की जगह नीचे यहाँ पर जो है दोस्तों फाइबर की मडगार्ड आप लोगों को मिल रहा है। देन नीचे अगर आप लोग आते हैं अगेन यहाँ पर जो फेंडर है फाइबर की मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लंबा इसको नीचे तक खींचा गया, ताकि कीचड़ वगैरह से इंजन को यहाँ पर काफ़ी हद तक बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों हिमालयन है और इसको आप ऑफ रोडिंग, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो डिज़ाइन तो हार्डकोर ही होना ही था, तो वो कंपनी ने यहाँ पर किया है। अब दोस्तों अगर आप टायर के बारे में बात करते हैं तो 90/90 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर टायर मिल रही है। अगर थोड़ा क्लोजअप में देखिए दोस्तों, मतलब ये जो ट्रेक पैटर्न आप देख पा रहे हैं, आपको एक्सट्रीम हार्डकोर जो है ऑफ रोडिंग बिल्कुल सपोर्ट करते हुए दिखेगी। 90/90 सेक्शन की टायर विथ 21 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। जी हाँ दोस्तों, मतलब अलॉय व्हील अगर होती है तो हार्डकोर ऑफ रोडिंग में ना वहाँ पर थोड़ा सा वो बेंड होने का चांस बनता है, तो उसको यहाँ पर प्रिवेंट ये करती हुई दिखती है, ठीक है। बाकी हाँ वो ट्यूबलेस बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पोक व्हील है तो ये ट्यूबलेस आपको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देखते हैं दोस्तों, तो डुअल चैनल एबीएस कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। और साथ ही अगर आप रियर एबीएस को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर मोड दिया गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। सामने में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 320 mm की बड़ी सी जो डिस्क है वो मिल रही है विद बाई ब्रेक कैलिपर। बाकी इसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे इसके बारे में बात करेंगे ही, और एबीएस की जो रिंग है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो बेस्ट इन क्लास है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 43 mm की
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शोवा के जो यूएसडी सस्पेंशन है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया और कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को 200 mm तक की जो ट्रैवल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सबसे बढ़िया है दोस्तों, ना आप लोगों को मतलब जो एसडी की स्क्रैम्बलर है या फिर अगर आप ट्राइम की भी स्क्रैम्बलर देखते हैं, इतना बड़ा आप लोगों को ट्रैवल किसी में भी देखने में नहीं मिलता है। तो बेस्ट इन क्लास यहाँ पर आप कह सकते हैं। बाकी अगर आप ब्रेक वगैरह देख रहे हैं, चाहे वो एसडी हो स्क्रैम्बलर या फिर ट्राइम की स्क्रैम्बलर, वहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अगर आप लोग टायर देखते हैं ना, तो वहाँ क्योंकि यहाँ पर 90/90 है और वहाँ पर आप लोगों को 100/90 मिलती है, तो थोड़ी सी मोटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ पर भी 19 इंचेस की व्हील मिलती है और अगर आप लोग एसडी में जाते हैं वहाँ पर भी 19 इंचेस की, लेकिन यहाँ पर 21 है। तो ओवरऑल ये थोड़ी सी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसके इंजन पे देख रहे हैं तो ब्रांड न्यू इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलता है 452 सीसी DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं ये भी काफी तगड़ी है। 40.02 PS की मैक्स पावर 8000 RPM पे और 40 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को 5500 RPM पे मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन काउल मिल रहा है ये फाइबर की, लेकिन क्वालिटी इसकी आपको तगड़ी मिलती है। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड कूल है तो रेडिएटर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों अगर आप इसको ट्रैम से कंपेयर करते हैं स्क्रैम्बलर से, वहाँ पर पावर तो सेम मिलेगा लेकिन 37.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क वहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं 2.5 न्यूटन मीटर तक टॉर्क भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है। बाकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी आगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एसडी की स्क्रैम्बलर से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी कम है, तो हाँ वहाँ पर पावर टॉर्क आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेन स्टैंड है वो मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है। अब दोस्तों साइड स्टैंड ना थोड़ी सी बेंड है, इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन हाँ अभी बता दूं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी आप लोगों को मिल रही है। और क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप ये टैंक देख रहे हो, चाहे आप ये फाइबर की क्वालिटी क्यों ना देख रहे हो, या फिर अगर आप ये अगर आप साइड पैनल देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की ही देखने में मिल रही है, ठीक है। और रियर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की मिल रही है। क्वालिटी में दोस्तों नो कॉम्प्रोमाइज, ये रॉयल एनफील्ड है तो क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब दोस्तों अगर आप रियर सेक्शन में आ रहे हैं तो ये ओपन चेन सिस्टम जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं बॉक्स कटिंग स्विंगार्म जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा मेंटेनेंस पे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आपको सही मिले। एक और चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी बड़ी सी देखने में मिल रही है, तो सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब अगर आप टायर देख रहे हैं दोस्तों, तो 140/80 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर टायर देखने को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। लेकिन एक बात सही है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ना ये रेडियल टायर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप ऑन रोड भी चला रहे हैं तो मतलब सेफ्टी आप लोगों की अच्छी बनती है, क्योंकि रेडियल टायर है तो टायर की रोड के साथ सेफ्टी अच्छी बनती है और आपकी मतलब इंटर्न जो सेफ्टी है वो एनहांस होती है। और वही ट्रेड पैटर्न जो सामने मिल रहा था यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों रियर में अगर आप देख रहे हैं तो 270 mm की बड़ी सी डिस्क आपको मिल रही है बाइब्रेक की कैलिपर के साथ, और एबीएस किरिंग तो आपको दिख ही रहा है। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा आप लोग यहाँ पर डिस्क मिल रहा है। अब काम कितना अच्छा करती है आगे इसके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को मोनोशॉक मिल रही है, लेकिन खासियत इसकी ये है कि क्लास लीडिंग है। मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को 200 mm तक की जो मतलब ट्रैवल है इन ये टायर की वो देखने में मिलेगी। अगर आप लोग एसडी से कंपेयर कर रहे हैं या फिर ट्राइम से भी कंपेयर कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट स्क्रैम्बलर की बात कर रहा हूँ, उन दोनों में स्क्रैम्बलर आपको मिलती है, तो उनसे सबसे बढ़िया और बेटर आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने में मिलती है। अगेन मैं कहूँगा कितनी अच्छी है, आगे चलते हुए बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे कि डायनेमिक परफॉर्मेंस कैसी है। और अब अगर मैं आप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो सीट हाइट के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 2 सीट देखने को मिलता है। एक है स्टैंडर्ड सीट जो अभी यहाँ पर लगी है, इसकी अगर आप हाइट देख रहे हैं तो 825 mm तक की इसकी हाइट है। अगर आपकी हाइट 5'3" भी है तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 5'4" तक की हाइट सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को उतना हाइट होना चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो सीट के नीचे मैकेनिज्म है, आप इसको 845 mm तक इसको ले जा सकते हैं। अब एक सीट आता है जो कि है लोअर सीट, ठीक है, लो सीट आप इसको कह सकते हैं। उसकी 805 mm तक उसकी जो ओवरऑल हाइट है वो रहती है, और उसको आप चाहे तो 825 mm तक उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सीट कितनी कुशनिंग अच्छी है नहीं है आगे इसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए डेफिनेटली यहाँ पर स्प्लिट सीट है और रॉयल एनफील्ड की लोगो आपको मिल रही है, ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है, कैरियर वगैरह यहाँ पर है। और दोस्तों ये हिमालयन है तो एज एन एक्सेसरी आप लोगों को जो टैंक वगैरह मिलती है वो सारी चीज़ें आप एज एन एक्सेसरीज तो बिल्कुल यहाँ पर परचेस कर ही सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो भी क्लास लीडिंग है। 230 mm की आप लोग को यहाँ पर बड़ी सी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। ना आपको ट्राम स्क्रैम्बलर में मिलता है, ना आपको एसडी स्क्रैम्बलर में उतना मिलता है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो 196 किलोग्राम इसकी ओवरऑल वेट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वेट थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ये कितनी मतलब आपको बॉदर करेगी या नहीं करेगी आगे चलते वक्त बात करेंगे। हाँ दोस्तों अगर आप लोग इसको मतलब ट्राम की स्क्रैम्बलर से देखते हैं तो वहाँ पर 185 है, तो थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग एसडी से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर
स्क्रैम्बलर ESD की तो 192 है और ये 196, तो बहुत ज़्यादा बॉदर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों टैंक की भी अगर बात करी जाए तो मेटालिक तो है ही, काफ़ी बड़ी भी यहाँ पर दिखती है और आप लोगों को 70 लीटर्स की यहाँ पर मिल रही है और कहीं ना कहीं माइलेज आप लोग यहाँ पर दोस्तों 25 से 30 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये E20 वेरिएंट के साथ मिल रही है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी OBD2 की अपडेट तो यहाँ पर है ही और कोलकाता में दोस्तों ऑलरेडी E20 फ्यूल जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपके शहरों में अगर मिल रहा है तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट जो है वो मैं दिखा दूं। काफ़ी पतली सी है, अगर साइड से आप देख रहे हैं तो वो भी आपको कॉम्पैक्ट दिखेगी, सिल्वर कलर की है। अगर आप रियर से भी देख रहे हैं तो देखिए कितनी पतली है, ऊपर से मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हैं कितनी पतली आपको दिखती है। अब दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया है, मुझे बेसियर सेंस तो यहाँ पर लग ही रहा है, बाकी थ्रोटियर भी काफी ज्यादा। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया चीजें दोस्तों। अब यहाँ पर हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं एंड देन राइट पे चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आप देख सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एक बार इसकी जो की उसको ऑन करते हैं, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और जो पास लाइट का स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक होम का भी बटन देखने को मिल रहा है, जिसको आप यहाँ पर जो मीटर कंसोल उसको टॉगल करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। देन नीचे आप लोगों को यहाँ पर हॉर्न मिल रहा है जो कि आपको मतलब काफ़ी लाउड समझ में आएगी। और यहाँ पर जॉयस्टिक है जिसको आप आगे इसको टॉगल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आगे यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर दोस्तों इंजन किल स्विच, इंजन ऑफ कर मतलब किल स्विच मिल रहा है और इंजन ऑन करने का स्विच इंटीग्रेटेड है, जैसे हर एक आप लोगों को मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक में दिखेगी। और यहाँ पर मोड है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मोड चेंज करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको मोड चेंज करके बता दूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अगर आप मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ABS अभी ऑन है। अगर आप दोबारा यहाँ पर मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो राइड मोड में परफॉर्मेंस, रियर ABS ऑफ हो गया। देन इको मोड में आएगी, ABS ऑन है। देन अगर आप इको मोड से दोबारा जाते हैं तो रियर ABS आप लोगों को यहाँ पर ऑफ भी करने को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो ये पूरी तरीके से जो टैकोमीटर है वो मिल रहा है, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा, गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को टाइम और जो अभी टेम्परेचर है वो भी दिख जाएगी, ठीक है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये ट्रिप वगैरह देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको नीचे प्रेस करते हैं तो ट्रिप 2 दिख जाती है। देन फ्यूल रेंज, आप कितनी फ्यूल के साथ कितनी आगे जा पाएंगे वो भी दिख जाएगा। देन जो फ्यूल कंजम्पशन है मतलब एवरेज वो भी आप लोगों को दिखा देती है। देन बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको दिखा रही है और सर्विस ड्यू कितने दिन में है वो भी आपको दिखा देगी। इंजन की टेम्परेचर भी आप लोगों को दिखा देगी। और अगर आप थोड़ी ऊपर चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको 2 डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 डॉट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी अगर आप लोग ये जॉयस्टिक में अगर आप लोग लेफ्ट की साइड प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद दोबारा इसको ऊपर प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये जो गोल्डन लाइन वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। देन ब्राइटनेस को भी आप सेट कर पाएंगे। स्क्रीन टाइप, ठीक है, स्क्रीन टाइप में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो एनालॉग और डिजिटल 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिजिटल में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगेन दोस्तों अगर आप इसको एनालॉग में सेट कर देते हैं तो एक बार इसको एनालॉग में ही सेट करते हैं दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें बताने में थोड़ी सहायता होगी। एनालॉग, देन अगर आप लोग अगर बैक करना चाहते हैं तो ये होम का बटन है। होम का बटन जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो अगेन अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपीयरेंस के बाद ट्रिप प्रेफरेंस आती है, जहाँ पर आप ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं। एनालॉग कंटेंट, डिजिटल कंटेंट सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। देन माई व्हीकल में अगर आप जाते हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन फ्यूल रेंज, देखिए यहाँ पर सब कुछ में टिक करा गया है। तो अगर आप इसको टिक हटा देते हैं तो चीज़ें यहाँ से भी हट जाएंगी, ठीक है। अगर आप नीचे भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, इंजन टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल कंजम्पशन, टेम्परेचर, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाते हैं तो नोटिफिकेशन, फर्मवेयर वर्जन, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। नोटिफिकेशन में मैसेजेस, इनकमिंग कॉल अलर्ट, वेदर अलर्ट, कॉन्टेक्चुअल अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखती है। देन दोस्तों अगर आप अगेन होम बटन प्रेस करते हैं देन आप लोगों को फेवरेट्स वगैरह में दिख जाएगी। एक चीज़ दोस्तों जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पर वेदर अलर्ट वगैरह चीज़ें, मतलब यहाँ पर आप कंसोल में ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्न बटन नेविगेशन जिसको गूगल मैप की सहायता से भी बनाया गया है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप अनजान रास्तों पे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोगों को जो कॉल SMS अलर्ट है वो भी दिख जाएगी। अगर आप म्यूजिक वगैरह प्ले करना चाहते हैं वो भी दिख जाएगी। वेदर अलर्ट तो अभी आपने देखा है, ये सारी चीज़ आप लोगों को दिख जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिरर दिख रही है। बाकी इसकी फील्ड ऑफ व्यू कैसी है आगे इसको चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। तो मोटा मोटा दोस्तों मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं
कि भाई यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें कितनी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलेगी राइड करते वक्त। दोस्तों एडवेंचर बाइक है, हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए इसको बनाया गया है, तो क्यों ना इससे अच्छा बेटर ऑप्शन हमको और मिल ही क्या सकता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग इसको चढ़ाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को विद ऑफ रोडिंग। देन यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो दोस्तों रोड भी है, तो चला के मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलेगा। ये ओहो आराम से चढ़ गई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि टायर स्लिप हो रही है, चढ़ने में कोई प्रॉब्लम। सेकेंड गियर पे मैंने इसको डाल दिया है, बट आई फील कि सेकेंड गियर की इसको ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये रास्ते में इतनी सारी ऊबड़ खाबड़ जो चीज़ है ना, इसके ऊपर से चढ़ा दें इसको। ये देखिए ओहो आराम से, मतलब इसकी जो पावर है ना दोस्तों, मतलब उसके आगे भाई कुछ फील ही नहीं है भाई इसका। तो मतलब चढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं तो डर लग रहा है या पावर की कमी कहीं फील हो रही है, ऐसा कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक बार ये। अब एक बात है दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वेट समझ में आ रही है ना, मुझे तो वेट भी इसका समझ में नहीं आ रहा है। अब ये देखिए गड्ढे पर से निकालते हैं, ये आराम से निकल गई है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो सूखी है एंड आई रियली बिलीव कि अगर आप इसको मतलब गीली मिट्टी पर भी चलाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सस्पेंशन की जो प्ले है दोस्तों वो मुझे काफ़ी गजब मिल रही है भाई। मतलब एक तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरी लूज नहीं हो रही कि भाई बाइक गिर सकती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि टायर स्लिप कर रही है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप सीसी के बाइक्स में जाते हैं जहाँ पर ये एडवेंचर बाइक है, तो वहाँ पर टायर स्लिप करती हुई नजर आती है। यहाँ पर टायर स्लिप नहीं कर रही है। ये देखिए यहाँ पर तो हल्का फुल्का घास भी है। एंड ट्रस्ट भी दोस्तों, ये जो रास्ता है ना काफ़ी चैलेंजिंग है। शायद कैमरे में आपको बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग रोड है। सामने से वहाँ चलते हैं। तो सस्पेंशन से आपको जो झटका वगैरह है बिल्कुल फील नहीं हो रहा दोस्तों, ट्रस्ट मी। मतलब आप ऊपर नीचे से गुजर रहे हैं, कोई फील नहीं है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है या फिर मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे चीज़ बहुत बढ़िया लगी है। और हो ब्रेकिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ पर एबीएस मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है, एबीएस मैंने ऑफ नहीं किया, रियर एबीएस, तो मुझे गाड़ी फिसलती हुई भी नज़र नहीं आई है। ठीक है, और ये थोड़ी सी और चैलेंजिंग है, यहाँ पर गुजारते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और सबसे बढ़िया बात क्या देखिए, फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी चल रही है और फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब पावर मुझे यहाँ पर कोई कमी फील नहीं हो रही है। तो सेकेंड थर्ड गियर तक जाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट गियर से ही जो है पावर आपको बहुत बढ़िया फील करा रही है। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से मैं इसको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ एक बात है, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट गियर पे इससे पहले भी टेस्ट कर रहा था, अभी भी जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, तो रेडिएटर यहाँ पर ऑन हो चुकी है 5 मिनट चलने के बाद। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर आप फर्स्ट गियर पे चलाएंगे, इतनी भारी भरकम गाड़ी है और इतनी मतलब ज़्यादा सीसी वाली गाड़ी है, इतनी बढ़िया पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो रेडिएटर ऑन होना तो बनता है। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पैरों में कोई गर्म चीज़ हवा आ रही है ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा। ठीक है, और हाथों में भी अगर आप देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है। अगर आप हाथों की अगर आप देख रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हल्का सा मुझे एक स्ट्रेन फील हो रही है, बाकी वो तो पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, शायद मुझे हो रही है आपको ना भी हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया राइडिंग एक्सपीरियंस जो है, इवन यहाँ पर जब आप ऑफ रोडिंग जा रहे हैं तो आपको मिल सकता है। एंड इनफैक्ट येस, आपको वेट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है और हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। दोस्तों ऑफ रोड परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने शुरुआती वीडियो की उससे किया ताकि इसकी जो ट्रू नेचर है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। सिटिंग कंफर्ट हो चाहे आप ब्रेकिंग भी कह लीजिए, ऑफ रोड में तो आप लोगों को अच्छी ही देखने में मिल रही है, बाकी हैंडलिंग वगैरह तो अच्छी है ही, पावर की भी कमी फील नहीं हुई है। अब बात है दोस्तों ये जो चकाचक ऑन रोड है उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर आपको दे सकती है वो मैं बताऊंगा। अब इसकी एक चीज़ आपको जो इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं स्टैंड जो है ये थोड़ी सी घूम के नीचे आ रही है, तो इसकी वजह से ना बाइक अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी ऐसे लग सकती है कि थोड़ी सी हिली हुई है एक साइड पे। ठीक है, अब इनिशियली जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको हल्का सा उठाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी कल जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस पर मैंने राइड किया था तो ये प्रॉब्लम मुझे हुई, लेकिन जब आज मैं यहाँ पर इसको 50 किलोमीटर तक चला चुका हूँ ये वेट मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। अब दोस्तों जब आप सीट पर बैठते हैं ना तो ये मैं कह सकता हूँ कि सीट भाई कंफर्टेबल है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं और बिल्कुल आप अपराइट बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ भाई साहब
जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को ऑफ रोड देखने को मिल रहा है, उतनी ही बढ़िया रिस्पांस आप लोगों को ऑन रोड में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको इनिशियल परफॉर्मेंस में कोई शिकायत यहाँ पर नहीं होगी। बिल्कुल आप अपराइट बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं पैर हल्का सा रेयर फुटेड है ताकि हल्की सी वो स्पोर्टी स्टैंस के साथ, बाकी दोस्तों यहाँ पर मिरर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, ताकि स्पोर्टी स्टैंस के साथ आप लोगों को वो जो कंफर्टेबल राइड है वो भी दिया जा सके। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट सिपर क्लच मिलती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लच है आपको काफ़ी हल्की महसूस होती है, ठीक है। और क्योंकि सिपर क्लच भी है दोस्तों, तो काम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। ये इसको पहले खींचते हैं 70-80 तक, एंड देखिए थर्ड गियर से मैं सेकंड गियर पर आ गया हूँ, फर्स्ट गियर पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। देखिए लेकिन गाड़ी स्लिप नहीं करी है। तो ये काम होता है दोस्तों सिपर क्लच का, कि अगर आप हाई स्पीड पर भी एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे हो तो उस रियर टायर स्लिप ना करें, वो काफ़ी बखूबी से ये यहाँ पर ये निभा रही है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा। इसको हम लोग दोस्तों पहले 60 तक खींचते हैं एंड रियर ब्रेक अप्लाइड फॉर 65 तक चले गए थे भाई साहब। यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस है और एबीएस ने अपना काम बखूबी दिखाया है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ही है, बिल्कुल फट से नहीं रोकती है लेकिन प्रोग्रेसिवली रोकती है, लेकिन एबीएस ने काम दिखाया है। क्योंकि रास्ते में अभी नई इसको तैयार करी गई है, तो ग्रेवल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो छुड़ी पकड़ी काम बखूबी यहाँ पर निभा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव मिल रही है। चलिए अब फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड फ्रंट ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ओहो दोस्तों, कहना होगा फ्रंट ब्रेक भी अपना काम बखूबी निभा रही है, और फ्रंट ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। तो आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, रियर के साथ फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट। इसको भी दोस्तों हम लोग 60 पर ले जाएंगे, तब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए ले चलते हैं 60 तक एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओहो ये मिरर, बाकी क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट राइड यूनिट है। बाकी दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जैसा आपने देखा है रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने पे आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ना वो बेहतर मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी पुरानी वाली हिमालयन से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ब्रेकिंग में यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग को इंप्रूवमेंट बिल्कुल नजर आने वाली है। दोस्तों अब बारी है यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट की, ऑन रोड पे कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। बाकी दोस्तों 0 to 60, 100, 120 सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। एक बात तो कहना होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो जो टॉर्क 40 न्यूटन मीटर, पावर 40 PS तक की, वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रही है दोस्तों, और क्विक रिस्पांस देती है। ऑफ रोड में जितना अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर आपको दे रही है, ऑन रोड में भी उतनी ही बढ़िया यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन, क्विक एक्सेलरेशन आपको देखने में मिलता है, और वो झटके के साथ एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल फील भी होता है। साथ ही दोस्तों अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए, नो प्रॉब्लम, इवन 120 तक भी मैंने आपको खींच के बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके साथ अगर आप 140-50 तक भी जाते हैं ना, स्टेबिलिटी में कोई इशू वैसे आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। और अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों वाइब्रेशन के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर गियर की ना लोअर आरपीएम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर आरपीएम्स पे जाते हैं आपको थोड़ा सा वो वाइब फील होती है, ठीक है। बाकी इन जनरल अगर कहा जाए तो 90-100 तक जब आप जाते हैं तो हाँ हल्का सा वो फुट पेक पे आपको हल्का सा वो जो वाइब्स है वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो फटीग या फिर वो जो मतलब एक एनोइंग जो फील है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। और जैसे कि मैं आपको अगर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो ऑन रोड पर तो मैंने बता दिया काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है, झटका वगैरह बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। और ऑन रोड में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी आप लोग को यहाँ पर अच्छी यहाँ पर सस्पेंशन से देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं या फिर अगर आप टर्न्स वगैरह लेते हैं ना दोस्तों, वहां पर भी आप लोगों को इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो सामने में आप लोगों को यूएसडी मिल रही है, पीछे आप लोगों को जो यहाँ पर मोनोशॉक मिल रहा है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और सिर्फ मिल ही नहीं रही है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रही है आप लोगों को। 200 mm तक की यहाँ पर जो ट्रैवल है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये देखिए टर्न भी अगर आप ले रहे हैं तो कितनी शॉर्ट जगह पे आप लोग ले पा रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप मोड़ भी पा रहे हैं। मतलब मोड़ने का जो रेडियस है ना, मतलब हैंडल जो मुड़ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुड़ रही है, तो आपको मोड़ने में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आसानी फील होता है दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ कि सस्पेंशन जो है कंफर्टेबल है, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एट द वेरी सेम टाइम मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, आपको स्टेबिलिटी दे रही है, आपको हाई स्पीड्स में स्टेबिलिटी, लो स्पीड्स में स्टेबिलिटी दे रही है, ठीक है। आपको जर्क भी बहुत ज़्यादा फील नहीं करा रही है, तो ओवरऑल कंफर्टेबल है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो क्या ही कहना, मतलब ऑफ रोड पे तो
आई जस्ट लव द परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर ऑफ रोड में देखने को मिल रही है। ऑन रोड भी बढ़िया है, काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार का भी ऊंची है, तो बाइक के थोड़ी सी अंदर आप यहाँ पर बैठे हैं। क्लच बहुत ज़्यादा मतलब आपको सॉफ्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक है, फटिक भी आपको महसूस नहीं हो रही है। चाहे आप राइडर है, पिलियन है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी आप लोग को यहाँ पर बैठने के लिए मिल रहा है। और साथ ही एक्सेलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, और ऑफ रोड परफॉर्मेंस मैं अगेन कहूँगा बहुत बढ़िया आपको मिल रही है। तो एक एडवेंचर बाइक से दोस्तों और मतलब चाहिए ही क्या हो सकता है आपको। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ दोस्तों हैंडलिंग भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही यहाँ पर देखने में मिल रही है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं कि भाई बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया। अब सत्यवचन की घड़ी बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टफेस्ट कॉम्पिटिटर अभी आप इसके हिसाब से देख रहे हैं तो वो है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर, ठीक है। तो वहां पर भी अगर आप प्राइस देखते हैं 3,15,000 से 20 के बीच में आएगी, और ये भी आप लोग को उसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी। हाँ, भले अगर आप लोग उसकी टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को 3,35,000 रुपए तक पे करना हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से क्लियर कह सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो 40 न्यूटन मीटर टॉर्क और 40 PS की जो पावर मिल रही है ना दोस्तों, जब आप इसको ऑफ रोड लेके जा रहे हैं, पावर आपको समझ में आ रही है, जब आप ऑन रोड चला रहे हैं तो वो जो एक्सीलरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर फील करा रही है। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर भी खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों को वहाँ पर वो बाइक देखने में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो चीज़ें आप लोगों को कंपनी ने मतलब क्या ही बताऊँ, इतना बढ़िया बाइक बना दिया है। मुझे सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पर शिकायत है, वो भी इनिशियली आपको शिकायत हो सकती है, इसकी वेट मतलब चलाते वक्त फील नहीं हो रही है, ऑफ रोड ऑन रोड में वो हैंडलिंग में भी फील नहीं हो रही है। लेकिन ये जो उठाने वाली बात मैंने कही थी आपसे, बस वही एक कमी मुझे यहाँ पर लगी है। और ओवरऑल मुझे बाइक बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बनती है दोस्तों। वेट भी हमारा आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो एक तो इसको हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए भी अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी फीचर है, मतलब आपको जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच है वो मिल रहा है, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS आप लोगों को मिल रहा है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉलेज में सेलेक्ट वगैरह आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है, इतनी अच्छी पावर आपको मिल रहा है, ब्रेकिंग भी लाजवाब है, एक्सीलरेशन भी अच्छी है, और प्राइस रेंज भी दोस्तों आप लोगों को मतलब और दूसरी बाइकों के कंपैरिजन में काफ़ी सही रेंज में भी आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक हार्डकोर ऑफ रोडिंग प्लस ऑन रोड पे भी चलाने के लिए अगर आप लोगों को एक बाइक चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये जो नई बाइक है 2023 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 आप लोगों के लिए एक बढ़िया चॉइस बिल्कुल निकाल कर आती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो में इसी तरीके के एक नया और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।